बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आजकल हर घर में परेशानियों ने, मुसीबतों ने और मुश्किलात ने डेरे डाल रखे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इन मुसीबतों से, इन मुश्किलात से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि अफरा तफरी का दौर चल रहा है। जिसका भी हाल पूछ लें वो मुसीबतों का मारा है, फ़ौरन शिकवे और गिले शुरू कर देता है। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने तमाम नाज़रीन के लिए इन्हीं मुसीबतों का, मुश्किलात का हल लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत दो आयात हैं। इंशाअल्लाह जिस घर में भी ये दो आयात पढ़ी जाएंगी, उस घर से मुसीबतें, मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये दो आयात कौन सी हैं और इनको कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ज़रा तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। प्यारे दोस्तों, ये दो आयात सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात हैं, जिनकी फ़जीलत के बारे में अगर बताया जाए तो कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन हम मुख्तसरन इन आयात की फ़जीलत और शान नज़ूल के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद मुसीबतों को, परेशानियों को और मसाइल को हल करने के लिए आपने इन आयात को किस वक़्त में और कैसे पढ़ना है, उस बारे में आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी दो आयात के बारे में मसनद अहमद और सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि सूरह बकरा की आखिरी दो आयात अर्श तले के ख़िज़ानों में से एक ख़िज़ाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये ख़िज़ाना मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जो 7वें आसमान में है, तो जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक ही पहुँचती है और यहाँ से ली जाती है, और जो चीज़ ऊपर से नाजिल होती है वो भी यहीं तक पहुँचती है और फिर यहाँ से आगे ली जाती है। वहाँ पर यानी सिदरतुल मुंतहा पर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 चीज़ें अता कीं। उन 3 चीज़ों में से नंबर 1 पर 5 वक़्त की नमाज़ें, नंबर 2 पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, और नंबर 3 पर तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी सुनाई गई। यह हदीस शरीफ भी सही मुस्लिम में मौजूद है। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन दोनों आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो, मैं इन्हें अर्श के नीचे के ख़िज़ानों से लाया हूँ। इब्ने मरदोया में लिखा है कि हमें लोगों पर 3 फ़जीलतें दी गई हैं, जिनमें सूरह बकरा की आखिरी आयात, जो कि अर्श तले के ख़िज़ानों में से एक ख़िज़ाना है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझसे पहले किसी नबी को नहीं अता किया गया और ना मेरे बाद किसी को अता किया जाएगा। और इब्ने मरदोया में ही है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के चाहने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए, क्योंकि ये वो ख़िज़ाना है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। और हदीस तिरमिज़ी में है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के पैदा करने से 2000 बरस पहले तक एक किताब लिखी, जिसमें से 2 आयतें उतार कर सूरह बकरा ख़त्म की। जिस घर में ये सूरह बकरा की आयतें पढ़ी जाएं, 3 रातों तक उस घर में शैतान नहीं जा सकता। ये हदीस शरीफ भी तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को आपने किस वक्त और कितना पढ़ना है। तो तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को आपने सोने से पहले 5 मरतबा पढ़ना है,
اور اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے، یعنی یہ کام آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ بہت ہی اچھی بات ہے کہ گھر کے تمام افراد ان آیات کو پڑھ کر سوئیں، یا پھر ایسے کر لیں کہ سبھی افراد توجہ کے ساتھ ان آیات کو سنیں اور گھر میں سے کوئی ایک بندہ ان آیات کو پڑھ لے، اور ان آیات کو آپ نے روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ گھر میں جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ پاک ان آیات کے پڑھنے کی برکت سے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، نا اتفاقی رہتی ہے، تب بھی آپ ان آیات کو پڑھیے گا، انشاءاللہ گھر کے تمام افراد کے درمیان اتفاق پیدا ہوگا، اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آخر میں یہ 2 آیات توجہ سے سماعت فرما لیجئے، میں آپ کو ابھی یہ آیات سنانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔